भगवान, धूप तो देखिए बस, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और पता है मुझे ना वैभव लक्ष्मी माता के व्रत शुरू करने, बट अभी शायद पक्ष या टाइम सही नहीं चल रहा है, तो मेरे को वो व्रत उठाए थे, मैंने कुछ बोल के रखा था, तो मेरे को शुरुआत तो करनी है। पर मैं वो देख रही हूँ, अगर आप लोगों को पता है कि कब मैं शुरू कर सकती हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे शुरू कर सकती हूँ या फिर कब, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। चढ़ाई है बच्चों के लिए वेजिटेबल खिचड़ी और अपने लिए आलू, ताकि मैं सैंडविच बना लूँ। मेरा मन कर रहा था सैंडविच खाने का, दाल चावल वगैरह रोटी सब्ज़ी खा के थोड़ा बोर हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने आलू चढ़ा के रखे हैं। लोगों खेल रहा है नीचे, सुबह से मैंने उसे सिर्फ रेडी किया और वो भग गया, उसके वजह से कोई मतलब नहीं। इसलिए मुझे पता है कि वो आएगा तो वो खाना मांगेगा। उसे अभी पार्क घूम के आया, पहले अपने पापा के साथ कहाँ नहीं घूम के आया। अभी मुझे खोआ बनाना है और लाइक मावा बनाना है, और उसके लिए मेरे को फुल क्रीम मिल्क चाहिए। कल हम लोग मिल्क लेने गए थे, मतलब खोआ लेने गए थे, पर खोए की जगह पता क्या लेके आ गए, 50 रुपये की आधा किलो लहसुन। तो वहाँ पे खोए की दुकान जो थी वो बंद हो गई थी, इसीलिए। तो अभी राजा लेके आएंगे फुल क्रीम मिल्क, मैं निकालूंगी। गुजिया बनानी है क्योंकि जिया की पहली होली है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कपड़े भी कल लेके आए, मैं आपको दिखाऊंगी। और जिया के लिए मैंने एक ड्रेस भी मंगवाई है पहली होली की, और उसकी टी शर्ट भी लेके आए हैं हालांकि। तो कल हम लोग, मैंने जैसे कि बताया, हम लोग गए थे मावा लेने, पर वहाँ से बहुत सारी ना पिचकारी और होली की दुकान लगी हुई थी। तो कलर में ले आई थी, हर्बल कलर डी मार्ट से लेके आई थी। तो कलर हमने गुलाल नहीं खरीदा, मे बी 1-2 गुलाल खरीदेंगे बीच में। तो वहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट लटकी हुई थी। इस बार क्या हुआ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। कपड़े ऑनलाइन मंगवाते थे हम, बट ऑफलाइन काफ़ी सस्ता था टी शर्ट वगैरह। तो ना राजा, मैं अपनी और जिया के लिए आए। जिया की ऑल्दो मैंने एक वंजी मंगवाई है फुल वाली, इसमें माई फर्स्ट होली लिखा है, जो कि सैटरडे यानी कल आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। हम सारे थे मयंक सिंह जी की हैप्पी होली, तो उनकी ये है टी शर्ट, ये वाली लेके आए। इसमें ना क्या बोलते हैं, होली खेले बना हुआ है और काफ़ी अच्छा प्रिंट लग रहा था। ये 120 की मिली है एक, और हम लोग जहाँ बाद में गए थे वहाँ पे 80 रुपीज़ की थी, जहाँ से हमने जिया और अद्विक की ली है। तो हमें पहली दुकान में 40 महंगी पड़ी, और इन लोगों का कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम लोग का थोड़ा पर मोटा कपड़ा है, सस्ते वाले थे ना वो कपड़े, पतले थे। इसमें लिखा हुआ है हैप्पी होली। कान्हा जी है, डमरू है, गुलाल है, और थोड़ा ओवर साइज जी है, जो कि बाप रे कुछ जाती गंदा। फिर अद्विक की है। अद्विक की में यार कुछ मेरे को ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें स्पाइडरमैन बनाया और हैप्पी होली लिखा है, बट हाँ ये है कि होली कार्टून वाली हो जाएगी ना, कार्टून वाली आने वाला कार्टून वाली रहते हैं। और जिया की ये है माई होली, तो ये जिया के लिए है कि हम इसे एक सुबह कुछ पहना देंगे, या सुबह मैं ये पहना दूँगी, या बाद में जब थोड़ा फोटोशूट करेंगे, क्योंकि उसकी फर्स्ट है, तो उसको जो मैंने मंगवाई है वो भी पहना देंगे। और भी 2 और आनी है। हाँ, मम्मी पापा का साइज भी बड़ा है ना, तो 8 तो ये जो है ये होली की टी शर्ट, यानी होली की तैयारी में। डोंट यू डेयर, मेरी पूरी होली टी शर्ट पहले से कलर हो जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट सैंडविच, और फटाफट मैं यूज ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा था कि आज मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, और सबसे पहले मेरे मुंह से यही वर्ड निकला है कोई ना। तो यहाँ पे मैंने जो सैंडविच मेकर है वो लगा दिया है, और आलू हो गए थे फ्राई। और मुझे पता है ये वाले सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में दही वाले, मलाई वाले भी बनते हैं राई डाल के। अगर आपने कोई ट्राई नहीं करे ना, वो इतने अच्छे सैंडविच होते हैं कि कुछ मिनटों में बन जाते हैं वो, अगर फटाफट कुछ खाना है, और इतने टेस्टी होते हैं कि पूछिए मत। तो ये वाले सैंडविच मैंने फटाफट ग्रिल करे, और इनको मैं कट करूंगी। बच्चों को मैंने वेजिटेबल खिचड़ी दे दी थी, और ये डुगू खा लेता है, ऐसा नहीं कि डुगू नहीं खाता, तो डुगू खा लेता है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि इतना मोटा बच्चा है, उसके बाद भी उसके खाने के पीछे लगी रहती है कि खाता नहीं है, खाता नहीं है। आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, जो भी XYZ, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि अगर आपके घर में किसी भी कारण से बॉडी फूल जाती है, होता है ऐसा कि कई बार जो इंसान बहुत कम खाता है ना, वो इंसान मोटा हो जाता है, और जो बहुत खाता है वो पतला रहता है। तो क्या आप उसे खाना नहीं देते हो? अगर वो खाना नहीं खाएगा 2-3 दिन तो आपको चलेगा, क्योंकि वो मोटा है। बात मोटापे की नहीं होती है। डुगू अगर थोड़ा उसने वेट गेन किया भी है और अभी उसका कम भी हो रहा है,
बट उसके अंदर अगर आपने देखा होगा उसका HP डाउन था, उसका विटामिन D लेवल कितना डाउन था, अगर आप लोगों ने देखा है तो शरीर पे मत जाइए, बहुत सारी कमियां होती है शरीर में भी। तो यहाँ पे सैंडविच बन गए हैं और मैं डुगू को खिलाने जा रही हूँ। और मैं हर ब्लॉग में टेंशन लूंगी अगर डुगू खाना नहीं खाएगा, और जिसको अच्छा लग रहा है ठीक है, जिसको नहीं लग रहा है मैं माँ हूँ, मुझे गड़बड़ लगता है। क्योंकि आज मेले में और जिया की तबीयत सही से फीवर नहीं आया, हम लोग को जिस चीज़ का डर लग रहा था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पता है आपको डुगू बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है उन महान जी को कपड़े सेलेक्ट करके पहनने, तो उसको रेड पहनना था, इसे भी रेड टी-शर्ट डाल दी नीचे। ठीक है, अभी राजा गए हैं नीचे से उठा के लाएंगे। मैंने इसे इतने कलर, इसे येलो से तो इतनी ज़्यादा नफरत है, येलो पहनना ही नहीं है। मैंने ना पूरा सेट निकाला इसका, मैंने बोला ग्रे पहन ले, नहीं, मैंने बोला येलो पहन ले, नहीं, मैंने ये वाला ग्रीन कलर बोला, नहीं, येलो पहन ले, नहीं, उसे रेड पहनना है। डुगू डुगू वो तो तैयार तो होंगे, फिर जूते पहनेंगी ना वो। क्या पहनोगी ये? इनमें से पहन लो कुछ। रेड पहनना है, रेड पहनना है, हाँ रेड पहन। इसके बच्चे बहुत टेंट्रम्स देते हैं, बहुत टेंट्रम। हाँ चल जियो तू तैयार हो जा, फिर अभी जियो को तैयार करूँगी तो और ही लेट के बोलना शुरू कर देगा। तो जियो मेरी एरी। अरे मम्मी पापा का भी जाने का था, पर मम्मी के पैर में और कमर में दुख रहा है, तो पता नहीं यार शायद नहीं जाएंगे वो, क्योंकि मेरी कमर और पैर दुख रहे हैं। हाँ यार ये कपड़े पहनने में इतने सिलेक्टिव हो जाते हैं यार बच्चे। जूते भी आपको पता सिलेक्ट करके पहनेगा, ये जो हमें पहनाने होंगे वो नहीं पहनेगा, जो उसको पहनने होंगे वही पहनेगा। फिर वो बेशक कितना गंदा। फिर कभी कभी लोगों को ही लगता है कि हम अपने डुगू को अच्छे से तैयार नहीं करते। अरे भैया आजकल डुगू खुद ही से तैयार नहीं होता, उसे एक ही कपड़ा पहनना है, वही धुल धुल के आएगा, उसे वही पहनना है। देखो हम लोग तैयार, और जिया को देखो, अरे जिया को देखो, अरे जिया को जय जय जय, नो जय जय जय, नो नो। भैया तो कटोरी लेके जा रहा है डायपर में डाल के। तो डायपर में ना पता क्या होता है, वाइप्स पता नहीं कहाँ रख देते हैं वो, और मेरे यहाँ करना है, क्या करना है, क्या करना है, काची 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 बेबी डुगू नो। यहाँ क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग के तुम तो कपड़े ही रख रहे हो बेटा, वो अलमारी थोड़ी ना है। ठंडे कपड़े पहनोगे? चल डुगू, बड़ी मुश्किल से मैं जो निकाला फिर पहनाया है। क्रॉप चेंज करे, इसके वाले क्रॉप धोने हैं, नए वाले निकाले हैं ताकि मिस्टर नए पहने। नहीं निकालिए। तो पता है आपको, हम लोग गए गोल बाजार। पहले गोल बाजार में कोई मेला नहीं था, इतना तैयार व्यार हो गया है, ठीक है, बच्चों को रेडी किया, इतना परेशान हुआ। फिर यहाँ पे एक फ्रेश मेला लगा हुआ था, एक्वेरियम वाला, मेडिकल के पास में। यहाँ आए होने वाला 17 तारीख को मेला खत्म हो चुका है। इतनी बेइज्जती, थैंक गॉड मम्मी पापा नहीं आए। अरे मम्मी पापा बोला था कि अभी हम लोग चले, हम लोग के साथ चलो, तो मम्मी के कमर और पैर में दर्द था, तो मम्मी नहीं है, किसी और साथ में चल रहे किसी और दिन। और हम लोग इतना रेडी हो गया, चौकसी हो गई। शिट मैन, नाउ व्हाट? मेला नहीं हुआ पर यहाँ आ गए। बेला नहीं होगा, डिनर तो कर लेते। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की व्लॉग दिन की शुरुआत हुई यहाँ पे रेलिंग लगने से। तो यहाँ पे रेलिंग लगी, कांच लगना है, कांच होली के बाद लगे। कांच का फ्रेम आ गया था, तो ये इतना ऊंचा हो गया है, डुगू यहाँ तक भी नहीं पहुँचेगा इसके। पर अब ये सेफ़ हो गई है बालकनी, तो फ्रेम आके इसमें लग गया है, कांच लगना है बस। तो आफ्टर बोलते बोलते इतने टाइम बाद हमारी बालकनी होने वाली है सेफ़। और अभी लग रहा है घर में झाड़ू पोछा बर्तन हो गए, और उसके बाद फिर होली के स्नैक्स की तैयारी करनी है हम लोगों को। जिनमें क्या कर रहे क्या है, वेरी बैड बॉय। मैं गलत बात है, अब वो नहीं आएंगी काम करने, तुम ऐसा कर रहे हो ना। सॉरी बोलो। बहुत शैतानी हो रही है। चलो आ जाओ। जिया कहाँ है? जिया कहाँ है? जिया देखो, जिया कहाँ है?
इतना जिया का है, चलो 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 चलो। मतलब नहीं है ना तुम्हें कैसे भी मम्मा नहीं बात नहीं छोड़ी मम्मा। नौटंकी करना है इसको बस। गया जिया को देखने सो रही है वो सामने देख के चलो बेटा। आज कोई नहीं है नीचे बेबी, देखा है झाके कोई है नहीं, कोई नहीं है। इनकी नैनी भी चली गई जल्दी और कह रही थी उन्हें कुछ काम है तो वो चले गए जल्दी। मैं अब रोक नहीं सकती थी यार क्योंकि अच्छा नहीं लगता, वो बहुत काम करती हैं मेरा। अगर उनको काम है तो मुझे अपने टेंशन थ्रो करने में लगा हुआ है। मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, साथ में बन रहा है यहाँ पे घर का फ्रेश खोआ। तो मैंने दूध चढ़ा के रखा हुआ है दिन से। आई मम्मी पापा भी नहीं है, वो लोग गए हुए हैं पिकनिक करने, पिकनिक मनाने। तो उनका योगा ग्रुप है जो कि गया है और बहुत अच्छा है यार। पता है आजकल ना क्या होता है, मैं ना बातें नहीं कर पाती हूँ तो मुझे लगता है वॉइस ओवर में कर लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर एक ऐसा टाइम होता है जब मैं शांति से रहती हूँ। तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं ऑन द टाइम और फिर वो बढ़ती जाती है। कुछ लोग डुगू के लिए बोलते हैं और पता है कुछ लोग नहीं बोलते हैं, वो एक दो आईडीज ही हैं वो डुगू के लिए बोलती हैं, वो रेगुलर बोलती जाती हैं। उन्हें हर चीज में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक छोटे से बच्चे से ही प्रॉब्लम होती है। और उसका चाहे वेट हो या उसका बोलना हो, हर चीज पे यार। और पता है प्यार उसमें नहीं बोलते हैं वो लोग, वो जिस वे में बोलते हैं ना। वो वे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कल एक कमेंट आया था जो कि काफी अच्छा था जिया के लिए, कि थप्पड़ किसी का भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, चाहे जिया 11 महीने की है। अगर वो आप पे हाथ चला रही है तो वो भी गलत है, क्योंकि वो आगे जाके आदत पक जाएगी। उनने जिस वे में बोला था वो बहुत अच्छे वे में बोला था, बट वो डुगू के लिए मैंने देखा है कि वो एक आईडी है जो रेगुलर कमेंट करती है और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया बाय द वे। अब वो नहीं कर पाएंगे, अब दूसरी से बनाना है। ठीक है, डुगू आपका क्या दुश्मन है यार? अगर वो खाता है नहीं खा रहा है, उसके वेट से क्या प्रॉब्लम है, मेरे को वो समझ में नहीं आता है कि अगर इतना मोटा कर, पहले आता था इतना मोटा है, ठीक है। एक बार तो यार मैं क्या बोलूँ यार, पता है छोटे से बच्चे को लिख रहे थे कि हाय कैसे अंकल सा हो गया है। और मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत चीप बातें लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं ना। तो ऐसे में कुछ लोग अपने बच्चे नहीं दिखाते, तो मुझे लगता है अच्छी बात है यार नहीं दिखा रहे। बट हम लोग आपको ऐसा फैमिली समझ रहे हैं, और मैं अपनी फैमिली को ही दिखाती हूँ जो मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, जो बच्चों के लिए कहते हैं ना वेल विशर होते हैं। तो बच्चे अभी इस टाइम पे काफी नॉटी भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी करेंगे जो आपको ऑन कैमरा अच्छी नहीं लगेगी, बट उनका नेचर वैसा रहता है। बट उन्हें हम सुधार भी रहे हैं, मार नहीं सकते। अगर मैं उन्हें थप्पड़ मार दूंगी एकदम से किसी को तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम से चिल्लाऊंगी डांटूंगी वो भी कैमरे पे अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ चीजें ऑन कैमरा अच्छी नहीं लगती है ना। तो वो डुगू के पीछे रेगुलर डुगू 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 ने ये कर दिया, डुगू ऐसा डुगू वैसा। मेरे को वही समझ में नहीं आता उसने आपका क्या बिगाड़ा है यार। उसकी माँ को जितनी गाली देनी उतनी दे लो, बच्चे पे मत निकालो, क्योंकि बच्चों के लिए माँ नहीं सुन सकती और मेरे से नहीं सुना जाता, इसलिए मैंने उसे फिर ब्लॉक ही कर दिया। क्योंकि मैंने एक दिन आईडी खोली, उसमें सारे कमेंट डुग्गू के ही रिगार्डिंग करके रखे थे उसने। बच्चा पार्टी सो रही है और अब मैं फाइनल खोए को भून रही हूँ और इसको रेडी कर रहे हैं। थोड़ी देर फ्रिज में जमाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ। तो मैं फिर लाल वाली गुलाब जामुन बना के रख रही हूँ, क्योंकि इस बार होली की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। और मेरे को लगा था आज अपनी हेल्प से, जो मेरे यहाँ पे रहती है उनकी नैनी, उनसे की मदद से बहुत सारी चीज़ें बना लूँगी। पर एकदम सडन उनका जाना हो गया, उनकी तबीयत उनको लग रहा था ख़राब हो गई। उसके बाद फिर मैं खोआ भून रही हूँ, तो बहुत सारी बातें कर रही हूँ। कहते मेरे को ना कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, और स्पेशली अगर कमेंट बच्चों के लिए आते हैं ना वो बुरे लगते हैं। खैर कोई ना, हर तरह के लोग भी होते हैं दुनिया में, पर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं अगर किसी से भी दुश्मनी करूं तो मैं उसके बच्चे से तो दुश्मनी नहीं करूंगी। तो मैंने जल्दी से गुलाब जामुन जो है वो बनाने की तैयारी शुरू कर, मतलब आटा लगा दिया था। ये रेडीमेड है, जो गुलाब जामुन आते उस सब का पैकेट था, तो वो मैंने लगा दिया। 2 पैकेट लगाए थे, क्योंकि डुगू जिया दोनों के लिए, क्योंकि अब त्योहार उनका पहला है और बनता भी है यार, और डुगू को बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उसे खिलाऊंगी, उसे खाने हैं तो गुलाब जामुन। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो खोवा है उसको भी रेडी करी थी, तो ऑलमोस्ट डन हो गया था। क्योंकि जब ये सूखता है ना, तो पता 2 लीटर का बनाया था फुल क्रीम मिल्क का मैंने, फिर भी इतना हो गया कि अच्छी खासी गुजिया बन जाएगी। फिर मैंने ये नारियल का लिया, सूखा नारियल आता है, इसको कसना शुरू हुआ। हायरा मेरे हाथ इतने दुखे कि मैंने अगले दिन
जो सूखा नारियल होता है ना, बुरादा आता है उसका, वो मंगवा लिया क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे बस हाथ में दर्द हो गया इसको। मेरे को लगा सारे काम एक तरफ और इसको कसना एक तरफ, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था तो बहुत ही ज्यादा और टाइट हो गया था ये, तो और नहीं घिस रहा था। और पता है बहुत मेहनत लगती है इसको घिसने में, तो मैंने उसको नहीं घिसा। मेरे को लगा गुजिया बनानी है, गुजिया मेरे को कल बनानी है, तो गुजिया के लिए मैं कल ही मंगवा लूंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कसा और छोड़ दिया। फिर मेरे को लगा ऐसे गुलाब जामुन में भी ऐसा डाल सकते हैं ना, फ्रेश फ्रेश कोकोनट ऑयल, कोकोनट का ये ग्रेटेड कोकोनट, तो इसलिए मेरे को लगा कि इसे अब मैं उसी में डाल दूंगी बाद में, कुछ में डाल के रख दूंगी और कुछ में नॉर्मल रख दूंगी। तो एक कोकोनट वाले गुलाब जामुन हो जाएंगे और एक हो जाएंगे हमारे नॉर्मल इलायची वाले गुलाब जामुन। इसी बीच में मेरा छोटा सा बच्चा उठ गया था, और ऐसा नहीं है जिया के हेटर्स नहीं, आपको पता है जिया के भी हेटर्स हैं, जिया के भी हेटर्स है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कमेंट नहीं दिखते हैं आपको, क्योंकि जो कमेंट आते हैं उन्हें मैं क्या बोलते हैं उससे कर देती हूँ हाइड, कि वो सिर्फ उस कमेंट जिसने किया उसी को दिखेंगे, कि आप देख लो आपको लगेगा आपका कमेंट है, बट वो विजिबल सबको नहीं होंगे। अगर आपको बच्चे के रिगार्डिंग कुछ करना, मेरे को पता क्या लगता है, बच्चे के रिगार्डिंग कोई कमेंट आया है उसे मैं ऑन रखूंगी, उसके बाद फिर उसमें और जजमेंट, और फिर वो मेरे बच्चे को कहीं से भी गाली दे देंगे और कुछ दे देंगे, इसलिए अगर कुछ भी उनके रिगार्डिंग ऐसा कमेंट आता है तो मैं उसे अलग कर देती हूँ। तो सोशल मीडिया है ना, हर तरह से झेलना तो पड़ता है। तो यहाँ पे मैं खोवा निकाल रही थी, और कहीं ना कहीं डिसीजन आपका भी, आपने अपना बच्चा किया है तो हर तरफ लोग मुझसे भी बोलेंगे आप ही तो दिखाते हो, तो तैयार भी रहो, पर फिर भी यार बच्चे के लिए सोच के देखो ना, आपको उससे भी कैसा लगता होगा कि कोई माँ सुन रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जिया के साथ खेलने आ गई थी, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, तो उसको मैं खेल रही थी वो, तो उसके साथ मैं आ गई कि अभी थोड़ी देर में जाके बना लेंगे, क्योंकि वो भी खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने नया मंगवाया है, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बहुत अच्छे से चलते हैं यार ऊपर। दो थैंक यू। फंस गए भैया। पकड़ के देखो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी से जो गुलाब जामुन है उन्हें रोल करना शुरू करूंगी। आज सुबह क्या हुआ, मेरी जब हेल्प आई उन्होंने बोला अरे आपने ना ये ऐसे कब बना लिया, ये बच्चों के साथ कैसे बना लिया, जो कि दो ही चीज बनाई थी। मैंने बोला मैं इससे ज्यादा बना लेती, पर मैंने अपने आप को भी ज्यादा लोड नहीं दिया, तो मैंने ये 1 बजे तक बनाया था रात में, रुक रुक के, क्योंकि थोड़ा टाइम कभी एक बच्चा कभी दूसरा बच्चा, और दोनों बच्चों को बराबर अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि डुगू भी आजकल वही करता है, जैसे जिया को गोदी में लिया तो डुगू को भी गोदी में आना है। और कहीं ना कहीं हमने डुगू को थोड़ा जल्दी बड़ा कर दिया। बच्चे आप 3.5-4 साल के बाद प्लान कर रहे हो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं अगर आप एक बच्चा जल्दी कर लेते हो तो आपका जो छोटा बड़ा बच्चा होता है ना, उसे आप ऑटोमेटिकली बड़ा समझने लगता है, आपके दिमाग में आ जाती है अरे ये तो बड़ा है। बट डुग्गू जब वो हुई थी तो वो 1.5 साल के आसपास का था डुग्गू, तो मेरे को लगता है मैंने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया कि उसे गोदी में नहीं लेना है, उसे ये नहीं करना। तो मुझे कई बार मैं सोचती हूँ तो मुझे काफी गिल्ट फील होती है इसके उसमें कि यार नहीं, वो भी छोटा था, कौन सा 1-1.5 साल का बच्चा बहुत बड़ा होता है कि हमने उसे उस कैटेगरी में लाके खड़ा किया, कहीं ना कहीं हमारे कारण नहीं हुआ। तो इसलिए अब मेरे को लगता है कि अगर उसे गोदी चाहिए उसे चाहिए तो इट्स ओके यार, दोनों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे छोटे हैं जब तक, तभी तक आपके पास में, जहां बड़े होंगे वो अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, देन आपका ये है कि आप फ्री हो जाओगे, तो एंजॉय करो। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन निकाली है और फटाफट मैंने यहाँ पे चाशनी के चढ़ा दिया। तो मैंने 2 कप चीनी, 2 कप वाटर लिया, इलायची डाली है मैंने, और इसमें 5-6, और बाकी इलायची मैंने जो छिलके थे ना वो मैंने चाय की पत्ती में, नहीं सॉरी शुगर की उसमें, चाय की पत्ती में रखते हैं वैसे, उसमें रख दी ताकि उसमें फ्लेवर आ जाएगा। जब भी चाय बनाओगे तो आपको इलायची की बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे जो इलायची का पाउडर है वो मैंने चाशनी में डाला है। उसके बाद इसे बॉईल होने देंगे, 1-2 तार की चाशनी आनी चाहिए, उसके बाद फिर गुलाब जामुन डाल देंगे। इस बीच में मैंने लगाया मुकरू का आटा, और इसमें मैंने लिया है 1 कप चावल, आधा कप बेसन, लाइक जितना भी आप लोगे उसका हाफ आपको बेसन लेना है। देन आपको जो रेगुलर मसाले हैं वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, हल्दी हो गया, अमचूर पाउडर हो गया, हींग हो गई, तिल हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, ऑयल डाल दो, है ना, और जितना आप चावल ले रहे हो उसका हाफ आपको बेसन लेना है ना।
तो इस तरह से जो आटा था वो मैंने फटाफट लगाया और बाकी का मसाला जो आप रेगुलर रखते हो वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन डाल दी, चाशनी। यार मैं कुछ भी पता प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ी देर कुछ कर रही थी, थोड़ी देर मैं कुछ कर रही थी, तो रुक रुक के काम चल रहा था मेरा। एक बार में काम हुआ नहीं कि मैं एक बार में रिकॉर्ड करके सब कुछ वो करती कि हाँ एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती। तो इसीलिए कुछ रेसिपीज अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में वो कर दूंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जिया आ गई थी खेलने के लिए और साथ में उसे चेंज कराना था। उसने उसका हमारा डायपर चेंज करना था तो मेरे को लगा उससे कपड़े भी चेंज कर देते हैं क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े खराब करते हैं। और जिया के साथ है कि वो कुछ खा लेती है, कुछ तो गिरा ही देती है वो। और एक्चुअली में वो थोड़ा गर्म भी लग रहा था, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो फुल था और मोटा सा कपड़ा था, तो इसलिए मैंने और निकाल दिया। उसे कंफर्टेबल नहीं होती सोने में भी वो। और उसमें ना डायपर चेंज करना और डायपर देखना काफी मुश्किल काम है। जो आप ऐसे वाले कपड़े लेते हो ना, उस कपड़ों को भी क्या बोलते हैं, मेरे आजकल दिमाग नहीं चलता है यार। डंगरी डंगरी, हाँ डंगरी, वो वाले सेट लेते हो। तो मैं जिया के बाल सेट कर रही थी क्योंकि इसकी चोटी बनी थी, फिर मैंने ऑयल लगा दिया कोकोनट और थोड़े जमा रहे थे बाल। इस बीच में उसके पैर वैर भी देख रही थी, उसे थोड़ा सा मैंने बिंदी भी लगाई क्योंकि बिंदी जो है कई बार मैं लगा लेती हूँ, कई बार मैं नहीं लगा पाती हूँ उसको, तो मैंने यहाँ पे उसे एक बिंदी लगा दी ताकि वो और क्यूट लगे। मेरा राजा और डुगू गए हुए थे घूमे करने क्योंकि डुगू को पार्क जाना होता है, तो पार्क के लिए निकला हुआ था उस टाइम पे। तो मैं और जिया अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर मैंने जिया की एक रील बनाई और उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा काम करने जाना था, वो है मुकरू बनाना। यार से मुकरू वैसे मुर्कू बोलती थी, मुर्कू बोलते हैं मुकरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार पता बताइएगा। मैं कभी कभी गलत बोलती हूँ। गुजिया को पहले ना गुंजिया बोलती थी, तो मेरे पास काफी कमेंट आते थे, तो बचपन की आदत लगी थी। तो यहाँ जिया खुद को कोशिश कर रही थी। तो ये इंस्टाग्राम पे मैं कुछ रील्स डालती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो नहीं किया आपने तो चांदनी ब्यूटी जोन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पे मैं बहुत सारी रील डालती हूँ। आज भी बहुत सारी रील्स डाली है मैंने वहां पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो थे वो निकाल रही थी इसमें से मुकरू। गोल गोल पहले नहीं निकले, फिर बाद में हाथ सेट हो गया तो फिर बहुत अच्छे से निकले। आज मैंने अपनी मदर इन लॉ को खिलाया और जिनकी नैनी आती है उनको खिलाया। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि घर में बने, वो बोल रहे थे हाँ बस शेप से यकीन हो जाएगा क्योंकि शेप तो ऑब्वियसली इतने परफेक्ट नहीं थे, बट जो क्रिस्प था वो एकदम परफेक्ट था। ना टाइट थे कि कोई बुजुर्ग इंसान ना खाए, मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे लगे वो। और ना कुछ ऐसा था, मतलब क्रिस्पी भी थे एंड बहुत टाइट भी नहीं थे। और राजा बहुत टाइट वाले नहीं खाते, राजा को भी बहुत पसंद आए। तो ये मैंने फटाफट मीडियम गैस पे सेके हैं, ना तेज ना हो, धीरे धीरे कि वो अच्छे से अंदर से क्रिस्प पकड़ ले। और मोयन अच्छे से लगा दिया था मैंने इसमें। आटा मैंने ना ज्यादा लूज, मतलब सब लूज रखा था, टाइट नहीं रखा था, तो बहुत ही इजीली निकल भी गए थे। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत दम लगाना पड़ा, बहुत इजीली निकल भी गए थे और बहुत आराम से सेक लिए। सेकने में काफी टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे थे और बनाने में भी टाइम लग गया। इसको बनाने में मुझे ना 1-1.5 घंटा लगा है आराम से, क्योंकि धीरे 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 से सीखा है कि अंदर से हल्के से भी कच्चे हो जाएंगे तो पूरा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मुकर बन गए। उसके बाद आ गया हमारा होली का दहन वाला दिन। सुबह हम बहुत नाच रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। रील्स आपको दिख भी गई होंगी कुछ यूट्यूब पे। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। सबको अ वेरी वेरी हैप्पी होली एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए, दिल साफ रखिए, अच्छे से खाइए, खूब सारा एंजॉय करिए और कलर से खेलिए, मजे करिए, है ना। और फैमिली के साथ बहुत सारा अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करिए। बाय बाय।